मृत्यु देवी ने अपने पूरे अस्तित्व में अगर किसी एक फैसले पर सबसे ज्यादा पछतावा किया तो वह था उस लड़की को जिंदा करना जो पूरी तरह मर चुकी थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने एक देवी की किस्मत ही बदल दी। एक अनजाने से पल में दोनों के बीच हुआ एक छोटा सा चुंबन और उसी क्षण मृत्यु देवी की दिव्य शक्ति का प्रतीक देव चिन्ह उससे छिन गया। जब उसने महसूस किया कि उसकी शक्तियां गायब हो चुकी हैं, तब तक वह चिन्ह उस लड़की के भीतर जा चुका था। और सबसे अजीब बात यह थी कि अब अगर वह गुस्से में लड़की को नुकसान पहुंचाने की सोचती तो वही पीड़ा उसे खुद भी महसूस होती। उसे यह नहीं पता था कि दोनों का रिश्ता कोई संयोग नहीं बल्कि हजारों साल पहले लिखा जा चुका भाग्य था। मृत्यु देवी, जिसका नाम कालिनी था, हजारों वर्षों से मानव लोक में भटक रही थी। वह इंसानों की इच्छाएं पूरी करके अपनी शक्ति को बनाए रखती थी। उस दिन उसके सामने घुटनों के बल गिरा एक आदमी जिसने धन के बदले अपने सारे रिश्ते, परिवार, प्रेम और दोस्ती सब कुछ त्यागने को तैयार था। कालिनी ने हाथ उठाया और उसे अथाह संपत्ति दे दी, एक ऐसी लॉटरी जो अरबों की दौलत में बदली जा सकती थी। लेकिन जैसे ही वह आदमी गया, कालिनी ने एक और पुकार सुनी, एक लड़की जिसकी जीने की तीव्र इच्छा ने मृत्यु देवी को खींच लाया। उसे बचाते समय उस लड़की की सारी यादें कालिनी के मन में उमड़ पड़ी। उसका नाम था अनाया। बचपन में ही माता पिता को खो चुकी अनाया की दुनिया उसके दादाजी तक सीमित थी, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। मरने से पहले दादाजी ने सारी संपत्ति उसी के नाम कर दी और यही बात उसकी मौत की वजह बन गई। लालच में अंधे उसके चाचा और बुआ ने संपत्ति हथियाने के लिए एक भयानक कार दुर्घटना रच दी। कालिनी ने अनाया को जीवन तो दे दिया, लेकिन बदले में उससे 10 वर्षों का अनुबंध ले लिया। पर वह यह नहीं समझ पाई कि एक आकस्मिक चुंबन उसे अपनी शक्ति, अपना देव चिन्ह और खुद अपना अस्तित्व तक गंवा देगा। गुस्से में उसने सोचा जिस तरह से शक्ति गई है उसी तरह वापस ले ली जाएगी, लेकिन बात उलटी पड़ गई। कालिनी ने अनाया को देव चिन्ह चुराने वाली समझा और अनाया ने उसे एक आवारा, बदतमीज आदमी। नतीजा यह हुआ कि एक देवी को सरेआम आम लोगों ने पीट दिया। घर लौटकर कालिनी को एक और झटका लगा। हजारों साल से अडिग उसका सौंदर्य ढहने लगा था। उसके बालों में पहली बार एक सफेद लट दिखाई दी। उधर अनाया के घर में उसके चाचा बुआ विरासत को नए सिरे से बांटने की योजना बना रहे थे, लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ी हुई वही लड़की जिसे वे मरा हुआ समझ चुके थे, उनकी सारी साजिशें ध्वस्त हो गईं। हालांकि अभी एक आखिरी चाल बची थी। वसीयत के अनुसार अनाया को 100 दिनों के भीतर शादी का पंजीकरण कराना था, वरना वह संपत्ति से हाथ धो बैठती। अब समय बचा था सिर्फ 3 दिन। इधर कालिनी ने भी प्राचीन ग्रंथों से जाना कि अगर उसने जल्दी देव चिन्ह वापस नहीं पाया तो न केवल उसकी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, बल्कि वह भी एक साधारण इंसान की तरह बूढ़ी होने लगेगी। जल्दबाजी में वह अनाया के घर पहुंची और अनाया ने उसे बिना पूछे अपना ढाल बना लिया। चाचा बुआ दिखावटी चिंता जताने लगे कि अनाया कहीं संपत्ति के लिए गलत आदमी से शादी न कर ले। जवाब में अनाया ने कालिनी की ठोड़ी उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, इतना हैंडसम पति हो तो भला दुख कैसा। दोनों गुस्से में चले गए और कालिनी समझ गई कि एक देवी होकर भी वह एक इंसान के हाथों मोहरा बन चुकी है। कुछ देर बाद अनाया को अपनी मौत की झलकें याद आने लगी। तभी उसे एहसास हुआ वह सच में मर चुकी थी। जब उसने कालिनी पर हाथ उठाया तो कालिनी ने उसकी कलाई पकड़ ली और चौंक गई। उसकी सारी शक्तियां लौट आई थीं, लेकिन जैसे ही अनाया ने हाथ हटाया शक्तियां फिर गायब। कई बार आजमाने के बाद कालिनी समझ गई सिर्फ शारीरिक संपर्क से ही उसकी शक्ति लौटती है। इसी गलतफहमी में उसने अनाया को बांधकर फिर चुंबन लिया, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्हें दुर्घटना के समय मौजूद एक गवाह याद आया, एक कुत्ता। दोनों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में बस पीछा और अफरा-तफरी मिली। घर लौटकर अनाया को एक और बात याद आई और कालिनी, जो इंसानी दुनिया से अनजान था, महीने में एक बार आने वाली मौसी को सच में कोई रिश्तेदार समझ बैठा। उसकी मासूमियत ने अनाया को हंसते हंसते चुप करा दिया। आखिरकार कालिनी के सेवक ने एक ग्रंथ में समाधान